क्लास के बीच तुम अपनी आदत से मजबूर होकर शाओहुआ की अंडरवेयर के साथ खेल रहे थे, लेकिन तुम्हें क्या पता था कि उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि वो अचानक फट जाएगी। और जैसे ही वो फटी, कपड़े के स्किन से टकराने की आवाज पूरी क्लास में गूंज गई। एक सेकंड में सबकी नजरें तुम दोनों पर आ टिकीं, और शाओहुआ की आंखों में जो गुस्सा था वो साफ बता रहा था कि इस बार घर जाकर तुम्हारी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि तुम दोनों बचपन से चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे। और ये बात तुम अच्छे से जानते थे कि स्कूल के बाद वो सीधा तुम्हारे घर कंप्लेंट करने आएगी, यानी आज पिटाई फिक्स है। लेकिन फिर भी तुमने बिना सोचे उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसके करीब जाकर उसके कान में धीरे से कहा कि इस जिंदगी में अब कभी तुम्हें मिस नहीं करूंगा। तुम्हारे इस सडन बिहेवियर से वो खुद भी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि तुम्हें याद था कि पिछले जन्म में तुम एक बिलियनियर थे, लेकिन तुम्हें अपने आसपास के लोगों का असली चेहरा बहुत देर से पता चला था। उन्होंने तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे न्यू बॉर्न बेटे तक को थ्रेट बना लिया था। और जब तुम मरने वाले थे, तब तुम्हें लॉयर द्वारा दी गई डायरी से पता चला कि चिंगमई पिछले 16 सालों से तुमसे सीक्रेटली प्यार करती थी। यहाँ तक कि जब तुम बीमार थे, तब वो चुपके से तुम्हें टॉनिक वाटर भी भेजती थी। शायद भगवान ने तुम्हें एक सेकंड चांस दिया और तुम्हें फिर से 18 साल की उम्र में रीबर्थ मिल गया। तभी तुमने कसम खाई कि इस बार उसे अपनी वाइफ बनाओगे। तभी अचानक ली सियू ने तुम्हें धक्का देकर दूर किया। उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसने गुस्से में कहा कि शाओलोंग, क्या तुम पागल हो गए हो? क्यों मुझे इस तरह टच कर रहे हो? उसकी इनोसेंट सी शक्ल देखकर तुमने तुरंत एक फेक एक्सक्यूज बना लिया। तभी टीचर क्लास में एंटर हुई और चौक सीधे तुम्हारे माथे पर आकर लगी। टीचर ने गुस्से में कहा, शाओलोंग, तुम क्या सोच रहे हो? आओ और बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व करो। पूरी क्लास तुम्हारा मजाक देखने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन तुम कॉन्फिडेंस के साथ उठे, हल्की सी स्माइल के साथ ब्लैक बोर्ड तक गए और चौक उठाकर बिना रुके पूरा आंसर परफेक्टली सॉल्व कर दिया। पूरी क्लास शॉक्ड रह गई और सब एक दूसरे को देखने लगे। वापस अपनी सीट पर आने के बाद ली सियू ने चुपके से तुम्हें एक पेपर दिया, जिसमें लिखा था कि तुम बहुत चालाक हो, और उसे फूल बना दिया। तुमने भी कुछ वर्ड्स लिखकर पेपर वापस फेंक दिया। जैसे ही उसने पढ़ा, उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। वो शर्म से तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाई और तुरंत मुंह घुमा लिया। स्कूल खत्म होते ही वो बिना कुछ बोले जल्दी से क्लास से भाग गई। तुमने सोचा कि वो बस शाय हो रही है, लेकिन जब तुम अपनी साइकिल लेने गए तो देखा कि दोनों टायर्स पंक्चर कर दिए गए हैं। तभी पीछे से ली सियू के रोने की आवाज आई। वो नाटक करते हुए बोली कि शाओलोंग, तुम्हारी साइकिल को क्या हो गया? कितना बुरा हुआ? लगता है आज किसी को पैदल ही घर जाना पड़ेगा। और उसकी इस मासूम सी एक्टिंग को देखकर तुम समझ गए कि ये सब उसी की शरारत है, लेकिन फिर भी तुम मुस्कुरा दिए, क्योंकि इस बार तुम्हें पता था कि तुम अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने वाले हो। खुशियों भरी उस हल्की सी ट्यून को सुनकर तुम्हें साफ समझ आ गया कि उसने जरूर कोई शरारत की है। तुमने तुरंत उसके कंधों पर एक कपड़ा डाल दिया और दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और धीमी आवाज में कहा कि अब बेकार की बातें बंद करो और मुझे घर लेकर चलो। लेकिन तुम्हें क्या पता था कि ये लड़की अचानक पलटकर तुम्हारी पीठ पर चढ़ जाएगी। वो खुद भी एक पल के लिए चुप रह गई और आसपास खड़े सभी क्लासमेट्स ये सीन देखकर खड़े हो गए। वो हल्के गुस्से और शर्म के साथ बोली कि क्यों, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं शाओहुआ से जाकर सब सच बोल दूं? ये सुनते ही उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। उसने तुरंत तुमसे नजरें चुरा ली और मुंह घुमा लिया। तुम मुस्कुराते हुए बोले कि देखता हूं फिर तुम्हें कैसे हैंडल करता हूं। उसकी पीठ की हल्की गर्माहट तुम्हें साफ महसूस हो रही थी। शाम का अंधेरा माहौल को और भी सॉफ्ट बना रहा था और उसे इस तरह पकड़ना तुम्हें अजीब सा सुकून दे रहा था। तभी वो अचानक गुस्से में बोली कि शाओलोंग, अगर तुमने फिर से कोई बकवास की तो सच में तुम्हें नीचे फेंक दूंगी। तुम हंसते हुए उसे मनाने लगे और बोले कि ठीक है सियू, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें बाद में आइसक्रीम ट्रीट दूंगा, ठीक है? तभी अचानक कॉलोनी के गेट पर एक छोटी सी लड़की दिखी और तुम दोनों आइसक्रीम शॉप की तरफ बढ़ गए। तुमने मजाक में कहा कि आंट वैंग आज सबसे एक्सपेंसिव आइसक्रीम देना। तभी सीयू नखरे करते हुए बोली कि शाओलोंग, बस मुझे एक बाइट लेने दो, सिर्फ एक छोटा सा बाइट। तुमने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि ठीक है, लेकिन फिर दोबारा ऐसा मत करना। उसने तुरंत हाँ कहा और बोली कि बाकी सब तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। लेकिन जैसे ही तुमने आइसक्रीम का एक बाइट लिया, वो तुरंत पीछे हट गई और टीजिंग अंदाज में बोली कि मेरी आइसक्रीम खाकर अब भागने की सोच रहे हो? बताओ क्या करने वाले हो मेरे साथ? तुमने प्लेफुल अंदाज में कहा कि तुम तो बस सपने देखती रहो। आज स्कूल में जो ट्रिक्स तुमने मेरे साथ खेले हैं उसका हिसाब अभी बाकी है। लाइट की हल्की रोशनी में जब तुमने उसके चेहरे को देखा, तो उसकी साफ और ग्लोइंग स्किन देखकर तुम कुछ पल के लिए खो गए। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा एहसास उठा और तुम धीरे से बोले कि मैं सच में बहुत लोनली महसूस करता हूँ। जैसे तुम उसे खोने से डरते हो। तुम्हारे दिल में उसकी यादें और फीलिंग्स उमड़ने लगीं और ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उसकी वजह से ही वार्म और खूबसूरत है। तभी अचानक पीछे से तुम्हारी माँ की आवाज आई कि शाओलोंग, तुम्हारी माँ आ गई है। तुमने थोड़ा शॉक होकर कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या सच में तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? तभी तुम्हारी माँ गुस्से में आगे आई और बोली कि तुम फिर से सियू को परेशान कर रहे हो ना? तुमने तुरंत पैनिक में कहा कि मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यकीन नहीं है तो ली सियू से पूछ लो। सियू थोड़ी घबराई
लेकिन उसने धीरे से कहा कि आंट, इन्होंने मुझे परेशान नहीं किया। ये सुनते ही तुम्हारी माँ ने सख्ती से कहा कि तुम मेरे सामने ही उसे थ्रेटन कर रहे हो। सीयू, तुम डरना मत, मैं घर जाकर इसे ठीक कर दूंगी। सीयू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि ठीक है आंट, अब मैं चलती हूँ। देन इसके बाद तुमने अपनी माँ को मेमोरी लॉस का बहाना बनाया और उनके साथ घर वापस आ गए। कमरे में पहुंचकर तुमने सामने रखी नोटबुक को घूरना शुरू किया और धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान कहीं और चला गया। तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में एक पुरानी मेमोरी फ्लैश हुई। तुम उस समय सिर्फ 6 साल के थे और अपने टॉयज के साथ खेल रहे थे। तभी अचानक लीसियू दौड़ते हुए आई और एक्साइटमेंट के साथ बोली कि शाओलोंग, क्या तुम्हें कैंडी चाहिए? ये वेडिंग कैंडी है। और उसकी वो मासूम आवाज सुनकर तुम्हारे दिल में एक अलग ही फीलिंग जाग उठी। वो मासूम सी मुस्कान के साथ बोली कि अगर तुम्हें ये कैंडी खानी है तो पहले मुझसे वादा करो। तुम उसकी हथेली में रखी 5 रंगों वाली कैंडी को देखते हुए अपनी लार निगल रहे थे और अगले ही पल उसने बड़ी केयरफुली वो कैंडी तुम्हारे हाथ में रख दी। फिर धीरे से बोली कि मेरी माँ कहती हैं कि वेडिंग कैंडी सिर्फ मैरिड लोग खाते हैं। अगर तुमने मेरी कैंडी खा ली तो तुम्हें बड़े होकर मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तुमने बिना ज्यादा सोचे हंसते हुए कहा कि ठीक है, अभी नहीं, लेकिन बड़े होकर मैं तुमसे ही शादी करूंगा। उसकी आंखों में उस वक्त जो खुशी थी वो तुम्हें आज भी साफ याद थी। अगले ही दिन सुबह सुबह ली सीयू तुम्हारे घर आ गई और दरवाजा पीटते हुए बोली कि ओए बड़े लेजी पिग, उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया है, जल्दी नीचे आ। तुमने आलस में जवाब दिया कि मुझे लड़ना नहीं है, तुम जाओ। लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें पता था कि वो जरूर आएगी। तुम नीचे आए और उसे देखकर हल्के से मुस्कुराकर बोले कि मुझे पता था तुम आओगी सिली गर्ल। दोनों साथ में स्कूल जाने लगे और रास्ते में एक छोटी सी गली में मुड़ गए। तभी तुमने मजाक में कहा कि आज बॉस मैं ट्रीट दे रहा हूं। वो हैरान होकर बोली कि आज इतने पैसे कहाँ से आ गए? हमेशा तो तुम ही मुझसे खाते रहते हो, जरूर कुछ छुपा रहे हो। तुमने प्लेफुल अंदाज में कहा कि हर जगह मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा शर्माई, लेकिन फिर तुरंत संभल कर बोली कि तुमने कल रात क्यों डार्क सर्कल्स बना लिए? क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? तुमने जल्दी से नजरें चुराते हुए कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस होमवर्क के बारे में सोच रहा था जो पूरा नहीं हुआ। लेकिन फिर तुमने उसे अचानक गले लगा लिया और धीरे से कहा कि मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो एक पल के लिए चौंकी और फिर हल्के गुस्से में बोली कि शाओलोंग, तुम फिर से फायदा उठा रहे हो। दोनों हल्की फुल्की नोक-झोंक करते हुए स्कूल में एंटर हुए। अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बचे थे और सिर्फ मॉक एग्जाम्स रह गए थे। लेकिन तभी अचानक क्लास टीचर बदल दिया गया, जिससे माहौल थोड़ा टेंस हो गया। उसी दौरान तुमने उसकी पॉकेट मनी चुरा ली, जो कुल मिलाकर सिर्फ 8 युआन थी। और तुम सोचने लगे कि इतने पैसों में तो ली सीयू के बर्थडे का गिफ्ट भी नहीं आ पाएगा। तभी तुम्हारा दोस्त तियानसी आया और बोला कि चल आज मूवी थिएटर चलते हैं, तुमने वादा किया था मुझे साथ ले जाओगे, लेकिन तुम बिना बताए गायब हो गए। तभी ली सीयू दूर से ये सब देख रही थी और गुस्से में बोली कि शाओलोंग, तुम फिर से क्लास बंक कर रहे हो, अगर तुम नहीं आए तो मैं टीचर को बता दूंगी। लेकिन तुमने उसकी बात इग्नोर कर दी और कंप्यूटर सिटी के सामने एक रिपेयर शॉप पर पहुंच गए। वहां एक लड़का शॉपकीपर से बहस कर रहा था कि क्या एक कंप्यूटर ठीक करने में 20 दिन लगते हैं, क्या मैं तब तक दूसरा जन्म ले लूं? तभी तुम और तुम्हारा दोस्त फैट टाइगर वहां पहुंचे और सिचुएशन को देखते हुए तुमने कैजुअली कहा कि कंप्यूटर खराब है तो मुझे ट्राई करने दो। शॉपकीपर ने तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला कि पहले अपने बाल ठीक कर लो, फिर यहाँ प्रोफेशनल बनने आना। लेकिन तुमने कॉन्फिडेंट होकर कहा कि मुझे एक मौका दो, आज रात मुझे अपने भाई के साथ मीटिंग करनी है। तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। तुमने कंप्यूटर को हाथ लगाया और कुछ ही सिंपल ऑपरेशंस किए, जैसे तुम्हें सब पहले से पता हो, और अगले ही पल स्क्रीन अचानक से ऑन हो गई। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग शॉक्ड रह गए और तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, जैसे ये सब तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात ही नहीं थी। कंप्यूटर रिपेयर शॉप में जैसे ही तुमने कुछ ही सेकंड्स में ब्रोकन सिस्टम को ठीक कर दिया, तो वहां खड़ा हर इंसान शॉक हो गया और शॉप का मालिक इम्प्रेस्ड होकर बोला कि ये तो कमाल कर दिया, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने काम टोन में जवाब दिया कि मेरा नाम यांग जैन है। उसने तुरंत कहा कि अपना नंबर छोड़ जाओ, फ्यूचर में कुछ खराब हुआ तो कॉल करूंगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए तुम्हें 600 युआन थमाए और बोला गुड बॉय। ये देखकर तुम्हारा दोस्त फैट टाइगर एक्साइटेड होकर बोला कि भाई ड्रैगन, मेरे पिता फैक्ट्री में पूरे महीने मेहनत करते हैं, तब जाकर इतनी सैलरी मिलती है और तुमने कुछ मिनट में ही कमा लिया। शॉपकीपर ने तुम्हारी स्किल देखकर ऑफर दिया कि क्या तुम मेरी शॉप में काम करना चाहोगे, हम प्रॉफिट 50-50 स्प्लिट कर लेंगे। लेकिन तुमने स्मार्ट मूव लेते हुए कहा कि मुझे तो कंप्यूटर बिल्डिंग के दूसरी साइड जाना ज्यादा सही लगेगा, अगर डील करनी है तो शेयर डिसाइड करो। उसने सोचा और बोला कि ठीक है, 20-80 करते हैं, 80% मैं लूंगा और 20% तुम्हें मिलेगा। तुमने बिना हेजिटेशन कहा कि अगर ऐसा है तो रहने दो, डील कैंसिल। ये सुनते ही वो घबरा गया और तुरंत बोला कि ठीक है, उल्टा कर लेते हैं, 80% तुम्हारा और 20% मेरा। तुमने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाया और कहा डील, हैप्पी कोऑपरेशन। शॉप से बाहर निकलते ही तुम और फैट टाइगर सीधे मॉल की तरफ दौड़ पड़े।
पड़े। वहीं दूसरी तरफ ली सियू विंडो के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि शाओलोंग अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तभी उसकी माँ ने पीछे से पूछा कि शाओयू तुम क्या देख रही हो? वो घबराकर बोली कुछ नहीं। माँ ने टीजिंग टोन में पूछा कि क्या तुम्हें शाओलोंग पर क्रश है? वो तुरंत डिनाई करते हुए बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कोई बेवकूफ ही उससे प्यार करेगा। माँ मुस्कुराकर बोली कि मुझे तो शाओलोंग अच्छा लगता है, वो स्मार्ट है। लेकिन सियू गुस्से में बोली कि उसमें अच्छा क्या है, उसे तो बस हर दिन लड़ाई करना आता है। तभी बाहर बारिश शुरू हो गई और माँ ने कहा कि शाओलोंग अम्ब्रेला लेकर नहीं गया होगा, ये बच्चा ना बाहर बोलता कुछ और है लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा केयरिंग है। तभी अचानक तुम घर लौट आए और दरवाजे पर खड़े होकर बोले कि मैं आ गया। सियू तुरंत आगे आई और गुस्से में पूछा कि तुम इतनी देर कहाँ थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने कैजुअल अंदाज में कहा कि ज्यादा मत सोचो, मैं अपने डैड का इंतजार कर रहा था। फिर तुमने पूछा कि तुमने रेनकोट क्यों नहीं पहना और तुरंत अपने हाथ में पकड़ा गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले कि ये तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट है, बारिश में भीग न जाए इसलिए अभी दे रहा हूँ। वो हैरान होकर बोली कि लेकिन मेरा बर्थडे तो अगले वीक है। तुमने हंसते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसे 2 बार सेलिब्रेट करूंगा, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। उसके दिल में हल्की सी फीलिंग जागी और वो सोचने लगी कि ये इडियट खुद को तकलीफ देकर भी गिफ्ट को बचा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरे लिए है। वो हल्के गुस्से और प्यार के साथ बोली कि क्या तुम्हें लगता है मुझे ये पसंद नहीं आएगा? फिर खुद ही मुस्कुराकर बोली कि मुझे ये बहुत पसंद है। तुमने टीजिंग टोन में पूछा कि कलर पसंद है, स्टाइल पसंद है और फिर अचानक पूछ लिया कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। वो तुरंत समझ गई कि तुम ट्रैप सेट कर रहे हो और गुस्से में बोली कि स्टिंकी शाओलोंग तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन फिर भी उसने धीरे से कहा कि मुझे सब पसंद है और गिफ्ट लेने के बाद सॉफ्टली थैंक यू बोला। घर के अंदर जाकर उसने अपनी माँ से एक्साइटेड होकर कहा कि ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो उसे कभी मिला है। माँ ने मजाक में कहा कि क्या हमारे गिफ्ट्स अच्छे नहीं थे? वो जल्दी से बोली कि नहीं, दोनों अच्छे हैं, लेकिन उसके दिल में तुम ही थे। उधर वो बार बार सोच रही थी कि शाओलोंग अभी तक रूम में क्यों नहीं आया, क्या वो इतना टाइम खा रहा है कि फ्यूचर में पिग बन जाएगा। वो मजाक में खुद को लिटिल पिग बोलकर हंसने लगी। तभी तुम उसकी विंडो के पास पहुंचे और आवाज दी कि सियू मैं यहाँ हूँ। वो तुरंत बाहर आई और नाराज होकर बोली कि तुमने इतना टाइम क्यों लिया, लोग सोचेंगे तुम सच में पिग बन गए हो। तुमने हंसते हुए कहा कि क्या मुझे मिस कर रही थी? वो तुरंत बोली कि हाँ बहुत मिस किया, लेकिन आज के गिफ्ट के लिए मैं डिसाइड करती हूँ कि अब से मैं तुम्हारी केयर करूंगी, कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता एक्सेप्ट मी। तुमने मजाक में पूछा कि तुम मेरी केयर कैसे करोगी? मुझे लगता है तुम खुद को भी संभाल नहीं सकती। वो गुस्से में बोली कि शाओलोंग तुम फिर नॉनसेंस बोल रहे हो। तभी उसने नोटिस किया कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और पूछा कि क्या तुम्हें कोल्ड हो गया है? तुमने वीक आवाज में कहा कि हाँ थोड़ा सा कोल्ड है, बस रेस्ट कर लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। वो अंदर से अपसेट हो गई और बोली कि तुम इतने स्टूपिड हो, गिफ्ट खरीदने के लिए खुद को बीमार कर लिया, अब चुपचाप सो जाओ। तुमने हंसकर कहा ठीक है मिस, जैसा आप कहें। तुम्हारे सो जाने के बाद वो अपनी होमवर्क करने बैठी, लेकिन उसका ध्यान बार बार तुम्हारी तरफ जा रहा था। वो सोचने लगी कि अगर शाओलोंग को रात में फीवर आ गया तो क्या होगा, अगर वो और ज्यादा बीमार हो गया या खुद का ख्याल नहीं रख पाया तो सिचुएशन सीरियस हो सकती है। ये सोचकर वो तुरंत उठी और तुम्हारी माँ के पास जाकर बोली कि आंट ये स्पेशल कोल्ड मेडिसिन है, शाओलोंग इसे ले लेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा कि सियू तुम कितनी केयरिंग हो। वो हल्की शर्म के साथ बोली कि ठीक है आंट, मैं अब चलती हूँ। उस रात वो सोते वक्त भी तुम्हारे बारे में सोचती रही और उसने ड्रीम देखा कि तुम कोल्ड से कांप रहे हो और बार बार कह रहे हो कि बहुत ठंड लग रही है। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला उसने विंडो खोलकर जोर से आवाज लगाई कि ओए लेजी पिग उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। तुमने नींद भरी आवाज में कहा गुड मॉर्निंग सियू, क्या हुआ? वो तुरंत बोली कि पहले जाओ ब्रश करो, फेस वॉश करो और बताओ अब कैसा फील कर रहे हो। तुमने मुस्कुराते हुए कहा कि अब काफी बेटर फील कर रहा हूँ, थैंक्स फॉर द मेडिसिन लास्ट नाइट। उसने क्यूट अंदाज में कहा कि वेलकम, मैं इतनी कंसिडरेट हूँ तो स्लोली स्लोली ठीक हो जाओ। वो गुस्से में तुम्हारी तरफ देखकर बोली कि धीरे धीरे क्यों ठीक हो रहे हो, अगर ऐसे ही लेते रहे तो और स्लो हो जाओगे। स्टिंकी शाओलोंग, बस इंतजार करो, एक दिन मर जाओगे। और फिर अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगी कि इस शाओलोंग की हिम्मत कैसे हुई मुझे गरीब बोलने की, लेकिन फिर खुद को समझाते हुए बोली कि मैं गरीब नहीं हूँ, बस नॉर्मल हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ और उसने मन ही मन ठान लिया कि बाद में इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। तभी उसने देखा कि उसकी माँ ने 2 लंच बॉक्सेस तैयार करके रखे हैं और माँ ने प्यार से कहा कि सियू ये एक शाओलोंग को देना मत भूलना। उसने हल्के से हाँ कहा और अंदर ही अंदर मुस्कुराई। थोड़ी देर बाद वो तुमसे मिलने आई और गुस्से में बोली कि तुमने अभी कहा था ना कि मैं गरीब हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी स्टिंकी शाओलोंग। लेकिन फिर तुरंत टोन बदलते हुए बोली कि ये मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए बनाया है, ये ले लो, ध्यान रखना, लेफ्ट वाला मेरा है और राइट वाला तुम्हारा है, गलती मत करना। तुमने कैजुअली कहा कि मैंने तो पहले ही खा लिया और मजाक में बोला कि मैं तो तुम्हारे खाने का टेस्ट ऑलरेडी जानता हूँ, जैसे तुम्हारे खाए हुए लॉलीपॉप तक खा चुका हूँ। वो एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई और पूछा कि तुमने कहीं लंच बॉक्स तो नहीं बदल दिया? तुमने तुरंत बात टाल दी और कहा कुछ नहीं, चलो ऊपर चलते हैं। बाहर खड़ी अपनी साइकिल को देखकर तुमने हंसते हुए कहा कि देखो मेरी कार अभी भी यहाँ है। उसने चिढ़ाते हुए कहा कि किसने कहा था मुझे बुलाने के लिए, अब भुगतो। ब्रेकफास्ट के बाद जब तुम क्लास में बैठे थे तभी काऊ काऊ वापस आया और उसका पेट जोर जोर से आवाज करने लगा। वो तुम्हें लंच बॉक्स खोलकर खाते हुए देखकर तुम्हारे पास बैठ गया और बोला कि अब ब्रेकफास्ट कर रहे हो? तुमने मजाक में कहा कि अगर नहीं खाऊंगा तो क्या इसे देखता रहूंगा? उसने एक बाइट लिया और बोला कि तुम्हारी मॉम का खाना तो बहुत टेस्टी है। तभी तुमने चौंक कर कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें तो इतना नमक है कि खाना मुश्किल है। तभी तुम्हें एहसास हुआ कि लंच बॉक्सेस चेंज हो गए हैं और तुमने घबरा कर कहा कि सियू तुमने मेरा लंच कब बदल दिया, जल्दी वापस करो। वो हंसते हुए बोली कि अब तो मैं खा चुकी हूँ और तुम्हें टीज करते हुए बोली कि क्या हुआ, अब डर लग रहा है? तुमने मजाक में कहा कि तुम तो बिल्कुल डॉग जैसी हो और फिर दोनों हल्के फुल्के झगड़ते हुए हंसने लगे। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि चलो साथ में खाते हैं और तुम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। फिर उसने तुम्हारी साइकिल की तरफ देखकर कहा कि
ये ब्रोकन कार अब चलने वाली नहीं है, लगता है कुछ दिनों तक तुम्हें मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। तुमने मजबूरी में हाँ कहा और बोला कि ठीक है, आज मैं अनलकी हूँ। उसने खुशी खुशी कहा थैंक यू, और जैसे ही तुम साइकिल चलाने लगे वो पीछे बैठ गई। तुमने हल्के से उसकी पतली सी कमर को पकड़ लिया और अंदर ही अंदर सोचा कि ली सियू की वेस्ट कितनी स्लिम है, और खुद को रोक नहीं पाए और हल्का सा पिंच कर दिया। वो तुरंत चौंक कर बोली कि मुझे टेकल मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं उतार दूंगी और घर तक पैदल जाना पड़ेगा। तुम हंसते हुए बोले कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा वेट कितना है। वो तुरंत गुस्से में बोली कि तुम कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सीधा मेरा वेट पूछ रहे हो। तुमने हंसते हुए कहा कि बताओ ना, मैं तुम्हारे लिए क्लोथ्स खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सीरियस हो गई और बोली कि मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, तुम वैसे ही पैसे बचाओ कॉलेज के लिए। और फिर टीजिंग अंदाज में बोली कि मैं पूरे दिन ये सेम ड्रेस पहनती हूँ तो क्या हुआ। तुमने प्यार से कहा कि क्या तुम सुंदर ड्रेस नहीं पहनना चाहती। उसने सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, पैसे वेस्ट मत करो। उसके इस जवाब से तुम्हें अंदर से एक वार्मथ फील हुई और तुम सोचने लगे कि ये लड़की तो घर आने से पहले ही मेरे लिए सेविंग करने लगी है। तुम दोनों रास्ते भर बातें करते हुए धीरे धीरे घर पहुंच गए। जैसे ही घर के अंदर कदम रखा ली सियू तुरंत भागकर अपने बेडरूम की तरफ चली गई और तुम वहीं खड़े उसे जाते हुए देखते रहे, जैसे तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ और गहरा हो चुका था। जैसे ही तुमने देखा कि ली सियू घर आते ही सीधे अपने कमरे की तरफ भाग गई तो तुमने पीछे से पूछा कि आते ही रूम में क्यों चली गई। वो जल्दी से बोली कि मुझे क्लॉथ्स चेंज करने हैं, और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे के अंदर जाकर उसने कपबोर्ड खोलकर अपने सारे कपड़े इधर उधर फेंकना शुरू कर दिए, जैसे खुद से ही लड़ रही हो, और बड़बड़ाते हुए कहने लगी कि मैं कोई किसी की वाइफ नहीं हूँ, और गुस्से में बोली कि अब तो मैं अपना फेवरेट ड्रेस भी नहीं पहन सकती। कुछ देर बाद वो थककर बेड पर लेट गई और गहरी सांस लेते हुए तुम्हारी कही हुई बातें उसके दिमाग में बार बार एको होने लगी कि तुम रोज यही ड्रेस पहनती हो, बिल्कुल किसी की वाइफ जैसी लगती हो। वो खुद से सवाल करने लगी कि क्या सच में मैं अच्छी ड्रेस नहीं पहनती तो वाइफ जैसी लगती हूँ, क्या वो मुझे इतना हेट करता है। फिर खुद को समझाने लगी कि मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है, वो क्या कहता है, लेकिन अंदर से वो भी चाहती थी कि वो एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहने और अच्छी दिखे। फिर भी वो अपने पेरेंट्स से पैसे मांगना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि इससे फैमिली पर बर्डन बढ़ेगा, और वो हमेशा से सिंपल लाइफ जीने वाली लड़की थी। उसी वक्त घर के दूसरे कमरे में उसके पेरेंट्स काम से लौट कर आए और उसका चेहरा देखकर माँ ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो। तभी उसके फादर ने सीरियस टोन में कहा कि वाइफ, कल दोपहर हमें जिन्हाई जाना है बिजनेस कोऑपरेशन के लिए, शायद 3 दिन लग जाएंगे। फिर माँ ने सियू की तरफ देखकर कहा कि बेटा, हमने जो कहा वो सुना ना, कल से हम 3 दिन के लिए बाहर रहेंगे, तुम घर पर अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। सियू ने कॉन्फिडेंट होकर कहा कि आप दोनों टेंशन मत लो, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, अपना ध्यान रख सकती हूँ। तभी माँ ने सोचा और कहा कि क्यों ना शाओलोंग को कुछ दिनों के लिए यहाँ रख दें, ताकि तुम दोनों साथ में रहो और एक दूसरे को स्टडी में हेल्प करो। ये सुनकर सियू थोड़ी ऑकवर्ड हो गई और हल्के शौक में बोली कि शाओलोंग मेरे साथ रहेगा। माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। सियू ने जल्दी से कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचने लगी कि मॉम और डैड के ना होने पर घर में सिर्फ हम दोनों ही होंगे, और ये सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड भी है और थोड़ा स्ट्रेंज भी। तभी माँ ने उसे टोका कि क्या सोच रही हो इतना, क्या शाओलोंग तुम्हारे साथ खेलना पसंद नहीं करता। उसने जल्दी से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, और माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम दोनों तो बचपन से सबसे अच्छे फ्रेंड्स हो, तुम दोनों ही सबसे ज्यादा कंपैटिबल हो साथ रहने के लिए। रात को डिनर के बाद अचानक डोरबेल बजी और तुम्हारे फादर ने कहा कि बेटा जाओ दरवाजा खोलो। तुमने दरवाजा खोला तो सामने आंट खड़ी थी और तुमने पोलाइटली कहा गुड इवनिंग आंट, अंदर आइए। वो मुस्कुराते हुए अंदर आई और सीयू की माँ से बोली कि मैंने एक वाटरमेलन खरीदा था तो उसका आधा हिस्सा आपके लिए लेकर आई हूँ। फिर कैजुअली बोली कि वैसे मुझे शाओलोंग से थोड़ी बात करनी है। ये सुनकर तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए और मन में सोचने लगे कि कहीं सीयू ने आज की सारी बात आंट को तो नहीं बता दी। तुम थोड़ा नर्वस होकर बोले कि आंट, क्या आपको मुझसे कुछ काम था। तब उन्होंने कामली कहा कि शाओलोंग, कल दोपहर मैं और तुम्हारे अंकल जिन्हाई जा रहे हैं 3 दिन के बिजनेस ट्रिप के लिए, और मुझे सीयू को घर पर अकेला छोड़ने में थोड़ा कंसर्न है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो और इन 3 दिनों तक सीयू का ध्यान रख सकते हो। ये सुनकर तुम एक पल के लिए चुप हो गए, क्योंकि ये सिचुएशन तुम्हारे लिए अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन अंदर से तुम्हें ये चांस भी खास लग रहा था।